किसी ने सच ही कहा है, तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसलों से तो बड़ी नहीं होगी। जय श्री राम दोस्तों, मैं मनीष शर्मा एसएससी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम अपने चैनल पर मैथ और रीजनिंग के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस एंड टॉपिक विद कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हैं और इसी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम मैथ्स के टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन मीन्स अनुपात एवं समानुपात के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको एक अच्छी अप्रोच के साथ कवर करेंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, स्टेटमेंट आपकी दोनों लैंग्वेज में है बट यहाँ मैं रीड कर रहा हूँ हिंदी में, ठीक है। पृथ्वी पर भूमि तथा पानी का अनुपात 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है, तो दक्षिणी गोलार्ध पर यह अनुपात क्या होगा, ठीक है। आपको क्या है, पृथ्वी पर आपको क्या दिया गया है, धरती, आपका लैंड और वाटर का अनुपात दिया गया और उत्तरी गोलार्ध का अनुपात दिया गया। आपको बताना दक्षिणी गोलार्ध में अनुपात क्या होगा। देखो यहां से आपके पास क्या है, अर्थ है और ये क्या है आपके पास नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ठीक है। इसको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये क्या है, इसको क्या बोलोगे, उत्तरी गोलार्ध है आपका, ठीक है। और ये क्या है आपका पृथ्वी है, ठीक है। इस पे आपको दिया है लैंड एंड वाटर का रेशियो। कितना दिया है लैंड और वाटर का रेशियो, 1:2 दिया है आपका किसका, अर्थ का। और आपको क्या दिया है, नॉर्थ हेमिस्फीयर का कितना दिया है, 2:3 दिया। यहां से टोटल कितना बनेगा, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब आपको पता है यहां से इनका एलसीएम कितना आएगा, 3 और 5 का एलसीएम कितना, 15। और ये कितना, 3 पंजे 15 और ये 5 दिए 15, 3 बार जाएगा। अब चीज समझने की है, जैसे कि हमारी अर्थ है ये, जैसे कि हमारी ये क्या है, अर्थ है। इस पे क्या होता है आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर होता है और एक क्या होता, साउथ हेमिस्फीयर होता। टोटल जो आपकी अर्थ है इस पे एक पार्ट होगा नॉर्थ हेमिस्फीयर, एक होगा साउथ हेमिस्फीयर। ये 1 पार्ट है, ये 1 पार्ट है। टोटल अर्थ के कितने पार्ट है, 2 पार्ट है। तो आपको क्या है, अर्थ का और जो हेमिस्फीयर का रेशियो क्या होता है, आपको पता है नॉर्थ हेमिस्फीयर का और अर्थ का रेशियो यहाँ से क्या है, नॉर्थ हेमिस्फीयर 1 है, यहाँ पे अर्थ क्या है हमारा 2 है। और आपको साउथ की बात करें तो साउथ भी 1 हो जाएगा। अब आपको क्या करना, अर्थ को 2 से, ये कितना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना और इसको किससे, 1 से मल्टीप्लाई करना है। 5 से तो मल्टीप्लाई होना ही है यहाँ पे, 5 के साथ क्या और लिख दूं मैं, यहाँ पे 2 और लिख दूं और यहाँ पे क्या 1। ये हमारा कितना हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा 3। 10 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10, 10 दूनी 20। ये आपका लैंड है और ये आपका वाटर है। यहाँ पे 3 दूनी कितना 6 और ये कितना आपका 3 तिया 9। तो यहाँ से आपको पता है, अगर मैं अर्थ में से नॉर्थ हेमिस्फीयर माइनस कर दूं, ये आपका क्या है, अर्थ का है और ये क्या है आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर का है। तो क्या आ जाएगा इसमें से माइनस करने पर, आपका इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, साउथ हेमिस्फीयर आ जाएगा। 10 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना 4, 20 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना 11। जो साउथ हेमिस्फीयर का रेशियो आएगा वो कितना आएगा आपका 4:11 आ जाएगा। जो कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ये बताना था आपको, ठीक है। आपको गिवन है अर्थ पे आपको लैंड और वाटर का रेशियो दे रखा है, कितना है 1:2 है और नॉर्थ हेमिस्फीयर का रेशियो दे रखा है 2:3 है। यहाँ से टोटल बना 3, यहाँ से बना 5, एलसीएम लिया 15। ये 3 से 5 बार जाएगा, 5 से 3 बार जाएगा। बट आपको पता है अर्थ जो होती है उसमें क्या 2 पार्ट होते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर होता है और साउथ हेमिस्फीयर होता है। अर्थ को 2 से मल्टीप्लाई किया और आपको पता है आपको नॉर्थ हेमिस्फीयर को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो आपका ये कितना बना 10, ये कितना बना 20, ये कितना 6, 9 और इसमें से अर्थ में से अब नॉर्थ हेमिस्फीयर माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, साउथ हेमिस्फीयर आ जाएगा। जो क्या आंसर है आपका 4:11 है, ठीक है। ऐसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। आपको बस अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, रीड करने क्वेश्चन को, ठीक है, और एनालाइज करके अच्छे से। देखो एग्जामिनर चीजें वही देता बट घुमा फिरा के देता, ठीक है। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 4:5 और 5:1 है। अगर दोनों बर्तनों को 5:2 के अनुपात में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, मैं मान लेता हूं 2 बर्तन ए और
बी। कौन कौन सा है? आपका मिल्क है और आपका एक पास क्या है? आपका वाटर है। पहले बर्तन में क्या है? आपका 4:5 है और दूसरे बर्तन में आपका क्या है? 5:1 है। यहां से देखना है, ठीक है। अगर इसका मैं एलसीएम लूं तो कितना आएगा? यहाँ से 9 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? आपको पता है ये कितना होता है? 18 हो जाएगा। ये 9 दूनी कितना? 18 और ये 6 ये कितना? 18, ठीक है। ये आपका क्या आ गई? ये आपकी टाइम एंड वर्क निकालता है, एफिशिएंसी वाली चीज हो गई यहाँ पे। बट आपको क्या बताया गया? इसको तीसरे बर्तन में मिलाया गया। क्या बोला? दोनों को किस अनुपात? आपको दोनों को 5:2 के अनुपात में मिला दिया गया। अब 5 में इसको मिलाया है और 2 में इसको मिलाया, ये कितना हो जाएगा? आपका 10 हो जाएगा। और यहाँ से कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई करा दो, ये कितना? 10 चौक आपका 40 हो जाएगा और 10 पंजे कितना? 50 हो जाएगा। ये कितना? 6 से 6 पंजे 30 हो जाएगा। और ये 6 आपका कितना? ये कितना आपका? 6 एकम 6 हो जाएगा, ठीक है। टोटल कितना बनेगा? यहाँ से 70 और ये कितना बनेगा? 56 हो जाएगा। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका मिल्क है, ये आपका वाटर है। कट रहा है ये किसी से? 14 से काट दो, 14 पंजे 70, 14 चौके 56। ये क्या बन जाएगा? आपका रेशियो आ जाएगा, ठीक है। 5:2 के रेशियो में मिला है, ठीक है। ये पानी और आपका दूध और पानी का रेशियो आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है 5:4, जो कि सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, आसान है, समझ में ना आए तो दोबारा पढ़ लेना, देख लेना, ठीक है। ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो अगर बार बार बताएंगे, क्योंकि ये चीजें आसान है। जो 2 बार बताने की बात होगी मैं 2 बार बता दूंगा, 1 बार होगी वो 1 बार बताऊंगा, ठीक है। सिर्फ आपको समझना है। आपको गिवन है 5600 रुपए ए, बी, सी और डी में इस तरह विभाजित करने हैं कि A:B 1:2, B:C 3:1 और C:D 2:3 हो। तो A + B का हिस्सा ज्ञात करना है, ठीक है। आपको किसका हिस्सा बताना है? A + B का हिस्सा बताना। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? 4 व्यक्ति गिवन है या 4 आपको अल्फाबेट्स गिवन है, तो आप क्या करोगे? A B C D। आपको दिया है A और B का दिया यहाँ पे 1:2। अब आपको दिया है B और C का कितना? 3:1, ठीक है। अब आपको दिया किसका? C और D का 2:, आपको कितना? 2:3, ठीक है। अब आपको क्या करना है? जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है? रेशियो में बदलने के लिए इसको यहाँ पे क्या लिख दो? ये आपका 2 हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसके आगे 1 है तो ये 1 हो जाएगा, इसके आगे 3 है, ये 3 हो जाएगा। इसमें ये क्या है? ये 2 हो जाएगा, ये आपका क्या है? 2 रहेगा, ठीक है। जिसके 2 के आगे सारे 2 लिख दो, आपका 3 के आगे सारे 3 लिख दो, 2 के आगे सारे 2 लिख दो, ठीक है। और इनको अब क्या कर दो? आप मल्टीप्लाई कर दो। 3 दूनी कितना? 6 और आपका क्या बनेगा? ये 3 दूनी 6 दूनी 12 और ये कितना बना? 2 एकम 2 दूनी आपका 4 और ये 3 दूनी 6, ठीक है। कट रहा है तो काट लो, नहीं तो क्या कर लो? ये कटेगा, यहाँ से कितनी बार जाएगा आपका? 2 तिये 6, 2 छिके 12, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, ये बन जाएगा। ए बी सी डी का रेशियो कितना आ जाएगा आपका? 3 6 2। आपसे क्या पूछा है? A + B का हिस्सा ज्ञात करना है। A + B का हिस्सा आपको ज्ञात करना है, तो आपको देखो यहाँ से 6 और 3 कितना? 9, 9 और 2 कितना? 11, 11 और 3 कितना? 14। अब टोटल यूनिट की वैल्यू आपको 5600 है, 14 यूनिट की वैल्यू आपको 5600 गिवन है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से आपको 14 चौके 56 होता है, ऐसे लिख देता हूँ, चलो मैं, ठीक है। कितना बनेगा? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 400। आपको निकालना किसका है? A + B का। A + B कितना आपके पास? 3 और 6 9, 9 गुना में 4 करेंगे तो कितना? 400 करेंगे तो कितना? 3600 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना याद रखना, इतना करना है, ठीक है। आपको A:B था, B:C था, C:D गिवन था, बट हमने क्या किया? 1A लिख लिया, B:C लिख लिया, C:D लिख लिया, और आप फिर क्या किया? जो आपका 2 है तो यहाँ 2, 3 है तो इधर 3, यहाँ 2 है तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, और जो बना उसका रेशियो निकाल के टोटल निकाल के 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। ऐसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना, चीजें आसान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन सारे ही आसान है, ठीक है, बट यही चीजें आप स्किप करके आते हैं एग्जाम में। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और यही पूछता है एग्जाम में एग्जामिनर, ठीक है। पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है? 4th क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको?
ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है और खर्च का अनुपात 4:3 है। यदि ए 2000 रुपए व बी 900 रुपए बचाता है तो ए की आय बतानी है या उनकी आय बतानी है, दोनों की आय बता दोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखना, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आता है। अगर इसको ट्रेडिशनल मेथड से करोगे तो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, हम इसको आसान और इजी वे में करेंगे। ठीक है, ए और बी गिवन है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, इनकम, और यहाँ पे क्या लिख दिया, एक्सपेंडिचर। ये क्या है, आपका आय है, और ये आपकी क्या है, खर्च है। ठीक है, ये आय का अनुपात क्या दे रखा है, 3:2, और आपको क्या गिवन है, 4:, आपका कितना है, 4:3। ठीक है, अब आपको पता है इस चीज में यहाँ पे क्या होता है, सेविंग होता है। ये कितने, आपको इस चीज का ध्यान रखना। देखो, ये जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना, कितने रुपए बचा रहा है, ये आपका 2000 रुपए बचा रहा है, और ये आपका कितने रुपए बचा रहा है, 900 बचा रहा है। देखो एक बार यहाँ तक समझ लो। ठीक है, ए की बी की रेशियो, आपका इनकम का रेशियो दिया है और खर्च का रेशियो दिया है, यहाँ पे सेविंग का रेशियो दिया। तो आपको कैसे करना है, ये करना है, यहाँ से 3, यहाँ से ये, और यहाँ से ये, और ये यहाँ से। ठीक है, 3 तिया कितना, 9, 4 दूनी कितना, 8, कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। और आपको ये कितना, 3 दूनी आपका 6, ये 6000, ये 9 चौक कितना, 36। ठीक है, यहाँ कितने का डिफरेंस है, यहाँ 2400 का डिफरेंस है। देखो यहाँ से समझना है, 3 तिया 9, 9 - 8, 1 का डिफरेंस है आपका, 3 दूनी 6, या 9 चौक 36। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 2400 का डिफरेंस है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे क्या है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट की वैल्यू 2400 है। आपको इनकम पूछा है तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2400 × 3, और ये कितना, 2400 × 2, 2400 × 2 कितना, 48, और 24 तिया 7200। ये ए की आ जाएगी और ये बी की आ जाएगी। कुछ भी पूछ लो, खर्च पूछे तो इससे माइनस कर देंगे। ठीक है, टोटल, बट ये हमारा रेशियो वाली बात है। ठीक है, ए की कितनी आ जाएगी, 7200, और बी की कितनी आ जाएगी, 4800। कौन से ऑप्शन में है, आपका ए ऑप्शन में है, राइट हो जाएगा। ठीक है, इसको दोबारा बता देता हूँ, एक बार समझ लो। हमारे पास ए और बी का क्या है, इनकम का रेशियो है, और आपके पास क्या है, खर्च की रेशियो, एक्सपेंडिचर का रेशियो है, और सेविंग दी है। सेविंग ए 2000 रुपए बचाता है और बी कितना, 900 रुपए बचाता है। तो हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ से 3 तिया हमने 9 किया, हमने यहाँ से क्या किया, 4 दूनी 8 किया, 9 में से 8 माइनस कितना, 1 है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 दूनी 6, 6000, यहाँ पे 9 चौक 36, 3600। बट इनका डिफरेंस कितना है, 2400 है। यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2400 का डिफरेंस है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 2400। तो आपको बतानी है इनकम, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी, 7200, और आपकी 2 यूनिट की वैल्यू कितनी, 4800। आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे करना है। ठीक है, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना। जिसको जल्दी जब समझ में नहीं आता ना, वो दोबारा देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन आपके सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर किए हैं। ठीक है, क्या गिवन है, 2366 रुपए 8 आदमियों में, 10 औरतों में और 10 बच्चों में इस तरह बांटे जाते हैं कि हर आदमी को औरत से 25% ज्यादा मिले और हर औरत को बच्चे से 25% ज्यादा मिले। ज्ञात करो कि एक औरत को कितने रुपए मिले। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ये भी आपको बताया गया है, कुछ मनी है, कुछ पैसे हैं, उनको ऐसे ऐसे बांटा गया। देखो यहाँ पे आपको बताया गया कितने व्यक्ति हैं। यहाँ पे ये मैन है, ये आपकी वुमेन है, और ये आपके क्या है, चिल्ड्रन है। ठीक है, ये आपके क्या हो जाएंगे, चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन हो जाएंगे। ठीक है, आपको क्या गिवन है, आपसे बोला गया है कि मैन को क्या है, औरतों से क्या है, 25% ज्यादा मिल रहे हैं। तो कितना, 1/4, 4 की बजाय इसको क्या मिल रहा है, 5/4। और यहाँ पे किस किस की बात कर रहे हैं, ये हमारी मैन और वुमेन की बात कर रहे हैं। बट 25% दोबारा बोला गया, वो क्या है, वो भी 1/4। वो क्या है, आपको वुमेन से चिल्ड्रन की बात कर रहा है। वुमेन को कितना, 5, और इसको कितना, 4 मिल रहा है। ये ध्यान रखना। ठीक है, 25% मतलब कि आपको पता है ओरिजिनल होती है, ये इफेक्ट होता है। 4 पर 1 बढ़ के मिलेगा तो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, फिर इसको 4 मिलेगा। ऐसे करना। मैन को यहाँ से कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है। वुमेन को यहाँ से कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है। वुमेन को यहाँ से अगर दूसरे की बात की जाए तो यहाँ पे क्या है, इसको मैं रब कर रहा हूँ, यहाँ पे देख लो यहीं पे। ठीक है, इसको हमारा 5 मिल रहा है, इसको हमारा क्या 4 मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना
5 5 25 और ये कितना 5 चौक 20 और ये 4 चौक 16। अब आपको पता है यहाँ पे कितने आदमी हैं, इसका भी ध्यान रखना। ये आपके 8 आदमी हैं, ये 10 औरतें हैं और ये कितना 10 बच्चे हैं। ठीक है, 25 अट्ठा कितना 200 और ये भी कितना 200 और ये कितना 160। ये आपको गिवन है। ठीक है, ये चीज आपको क्या है दे रखी है। किससे कटेगा ये आपका कट जाएगा 40 से। 40 पंजा 200, 40 पंजा 200 और ये 40 चौका 160। ठीक है, टोटल आपको कितना बना यहाँ पे, टोटल बना आपका 5 और 5 10 और 4 कितना 14। बट आपको गिवन कितना है 2366 वैल्यू गिवन है। टोटल 14 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी है 2366 गिवन है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हम 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, इसको मैं इससे काटूंगा तो कितना आएगा 169 आ जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 169। आपसे क्या पूछा है, आपसे औरतों की पूछा है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या है, ये आपकी वुमन मैन है तो या फिर वुमन है, सेम है कुछ भी। यहाँ पे मैन पूछा तो मैन ले लो, वुमन पूछा तो वुमन ले लो। तो आपको पता है 169 इंटू 5 करेंगे तो कितना बनेगा आपका यहाँ से 845। आप कैलकुलेशन खुद करके देख लेना। ठीक है, 845 बनेगा यहाँ पे। ठीक है, और कितनी महिलाओं में बांटने हैं ये रुपए आपको 10 महिलाओं में बांटने हैं तो कितना बनेगा 84.5। आपको प्रत्येक औरत को क्या मिलेंगे 84.5 रुपए मिलेंगे, 50 पैसे मिलेंगे, 50 पैसे मिलेंगे। इतना ध्यान रखना। ठीक है, इतना करना है यहाँ पे। ठीक है, कर दूं रफ, समझ में ना आए तो रिपीट कर देता हूँ एक बार। मैन गिवन है, वुमेन गिवन है, चिल्ड्रन गिवन है। 5:4 इसको एक ज्यादा मिल रहा है, इससे 25% मतलब 1/4 होता है। 4/5 इसको भी ऐसे मिल रहा है। यहाँ पे हमने पीछे पढ़ा ये चीज की है, इनको मल्टीप्लाई किया और इनको क्या है इनके वैल्यू के अनुसार लिख दिया। ये 8 है, ये 10 है, ये 10 है। टोटल हमारा 200 ये हो जाएगा। टोटल यूनिट 14 बट 14 की बजाय हमें 2366 गिवन है। 1 यूनिट की वैल्यू 169 आपको पता है। आपके पास यूनिट कितनी है 5 है, तो आपके पास कितना हो जाएगा 845 बट 1 की निकालनी हमें कितना आ जाएगा 84.5। ठीक है, इतना करना कर लेना इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना। क्या गिवन है नेक्स्ट क्वेश्चन में, देख लो। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी समझ लो। ए बी सी की कुल आय रुपए 6060 60 है। उनका खर्च का क्रमशः 80%, 85% और आपका 75% है। उनकी बचत का अनुपात कितना है 5, 6 और 9 है। तो ए की आय बतानी है। ठीक है, आपको क्या दे रखा, खर्च का अनुपात दे रखा है। ठीक है, और आपको क्या है से उनकी बचत दे रखी है। यहाँ से देखना, आपको पता है 80% गिवन है, 85% गिवन है और 75% गिवन है। 80% आपको पता है क्या होता है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो ये होता है आपका 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 4/5। ये क्या होता है आपका 85/100 करेंगे तो कितना होगा ये 17 और ये कितना 20, 17/20 हो जाएगा। ये क्या होता है आपका 75/100 करेंगे तो कितना 25 या 75, 2500 का 100। ये ध्यान रखना, आप चीजें बनेगी आपकी। ठीक है, ये ध्यान रखना। देखो ये आपकी क्या होती है इनकम होती है, ओरिजिनल होती है। ये आपकी क्या है यहाँ पे इनकम है और ये यहाँ पे क्या है आपकी इनकम है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। इसके बीच में ये क्या आ गई सेविंग आ गई। ठीक है, ये क्या आ गई आपकी सेविंग आ गई, ये क्या आ गई आपकी सेविंग आ गई। ये आपका क्या है एक्सपेंडिचर है, ये क्या है आपका खर्च है। ऊपर वाला क्या है आपका खर्च है। आपको क्या गिवन है यहाँ पे, आपको ए बी सी की क्या है सेविंग गिवन है। ठीक है, यहाँ पे सेविंग आपको गिवन है। सेविंग का रेशियो, उनकी बचत का रेशियो कितना है 5:6:9 यहाँ पे गिवन है। बट आपको पता है यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू देखो, यहाँ से इसमें बचत कितने की है। अगर ए की बात करें यहाँ पे ए बी और सी, ए की बचत ए की बात करें तो कितने रुपए बचाता है 1 यूनिट बचाता है। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 5 है, सही है। बट इसकी ओरिजिनल आपको पता है इनकम कितनी है। अगर इनकम की बात करें तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी इसकी। अब यहाँ से बात की जाए, ये कितनी बचा रहा है, ये आपके 3 बचा रहा है। बट वहां पे कितने बचा रहा है 3 यूनिट की वैल्यू 6 है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो आपका क्या हो जाएगा आपकी इनकम 20 दूनी 40, ये आपकी क्या है इनकम 40 हो जाएगी। सी की बात करें, ये कितने यूनिट बचा रहा है 1 यूनिट बचा रहा, बट यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है
9 है, तो आपको पता है आपकी क्या इनकम कितनी हो जाएगी, 9 चौक 36 हो जाएगी। अब देखना आपको क्या पूछा गया आपसे, आपको इनकम बताया गया है, टोटल आपको इनकम गिवन है यहाँ पे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका, टोटल बनेगा कितना 36 और आपका कितना 36 और 40 कितना 80 - 4 आपका 74 और 25 कितना हो जाएगा आपका 101 हो जाएगा। 101 यूनिट की वैल्यू आपको गिवन है 60, ठीक है। 101 यूनिट की वैल्यू गिवन है 60, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 1 से 1 कितने बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 60। तो आपसे क्या पूछा है, वी हैव टू फाइंड ए की आपकी क्या है इनकम पूछी गई है, ठीक है। तो ए की आपको पता है इनकम 25 है, 1 यूनिट की वैल्यू आपको पता है कितनी है 60 है, तो 25 × 6 करेंगे तो कितना 25 का 150 आपकी क्या है रुपए है। कौन से ऑप्शन में है आपका, बी ऑप्शन में, सॉरी 150 नहीं है आपका 1500, कौन से ऑप्शन में है आपका बी ऑप्शन में है, जो कि क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे देखना आपको गिवन है ए बी सी, यहाँ पे आपको गिवन था ए अपना 80% खर्च करता है, बी 85% खर्च करता है और सी 75% खर्च करता है। बट यहाँ पे आपको सेविंग गिवन है इनकी, ठीक है, 5, 6 और 9। यहाँ से हमने निकाला ए के 80% होता है 4/5, 5 इनकम है तो क्या है सेविंग यहाँ से 1 है, 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो इनकम कितनी हो जाएगी 25। ये अपनी क्या है 3 यूनिट बचा रहा, बट यहाँ पे कितनी 6 यूनिट बचा रहा, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 2 हो जाएगी, तो आपका इनकम कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। यहाँ से ये 1 यूनिट बचा रहा, बट यहाँ पे कितना 9 यूनिट बचा रहा, 9 बचा रहा, तो ओरिजिनल वैल्यू क्या हो जाएगी 9 चौक 36 हो जाएगी, ठीक है। बट आपको 25, 40 और 36 101 होता है, बट आपको क्या दिया क्वेश्चन में 60 दिया, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से 60 आ गई, तो आपको पता है ए कितना है 25 है, तो कितना आ जाएगा आपका 25 × 6 कितना आपका 150 और 0 लगाने 1500 हो जाएगा, ठीक है। इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो क्वेश्चन सारे ही आसान है आपके, ठीक है, सिर्फ आपको मेहनत करनी है और यही पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। इससे ऊपर आपका कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। आपको भी पता है मेहनत कितनी लगती है, ठीक है। आपको अगर कंटेंट अच्छा लगे, आपको लगे कि हेल्पफुल है, तो आपको क्या करना है सब्सक्राइब कराना, दोस्तों से भी करवाना है, ठीक है। जैसे कि आपको 7th क्वेश्चन में आपको गिवन है एक कुत्ता खरगोश का पीछा करता है, खरगोश जितनी देर में 7 छलांग लगाता है कुत्ता उतनी देर में 6 छलांगे लगाता है, ठीक है। खरगोश द्वारा 6 छलांग में तय की गई दूरी कुत्ते के 5 छलांग में तय की दूरी के बराबर है। तो आपको बताना कुत्ते और खरगोश की चाल का अनुपात बताना। आपसे या खरगोश या कुत्ते की चाल का अनुपात पूछ लेगा। सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है, आपको क्या गिवन है रैबिट गिवन है और क्या है डॉग है। सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपके गलत नहीं होंगे, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे नंबर ऑफ जंप लिखने हैं, ठीक है, कितने मारा। फिर क्या लिखना है डिस्टेंस कवर्ड लिखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना डिस्टेंस कवर्ड लिखना है। तो यहाँ पे देखना आपको पता है एक कुत्ता खरगोश का पीछा करता है और खरगोश जितनी देर में 7 छलांगे लगाता है। खरगोश कितने जंप लगाता है 7, उतनी देर में आपका क्या है कुत्ता कितने 6 छलांग लगाता है। अब आपको गिवन है डिस्टेंस कितने, खरगोश आपकी 6 कवर कर रहा है और कुत्ता उसकी क्या कर रहा है 5 कवर कर रहा है, ठीक है। ये इतने ये 6 चलता है तो ये सिर्फ 5 जाता है। तो सिर्फ आपको क्या करना है इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ से 7 पंजे कितना हो जाएगा 35 और ये 6 36 हो जाएगा। ये भी मिलेगा ऑप्शन में, बट ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा कुत्ते और खरगोश का चाल का अनुपात, तो कुत्ते और खरगोश का चाल का अनुपात पूछा तो क्या हो जाएगा 36:35 हो जाएगा, जो कौन से ऑप्शन में है आपका ए ऑप्शन में है, राइट हो जाएगा। इसका ध्यान रखना। देखो इसमें कंफ्यूजन होता है, हमेशा आगे पीछे लिख देते हो इसको, ठीक है। बता देता हूँ आपको रैबिट गिवन है और आपको डॉग गिवन है। सबसे पहले तो आपको क्या लेना नंबर ऑफ जंप्स लिखने हैं, ठीक है। ये 7 जंप मारा है, ये 6 जंप मारा है, ये डिस्टेंस कवर कर रहा है 6 कवर कर रहा है, ये 5 मीटर कवर कर रहा है। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 35 आएगा, ये कितना 36 आएगा। बट इनका अपोजिट पूछ लेता तो अपोजिट आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इसको रफ कर रहा हूँ यहाँ से। 8th क्वेश्चन में क्या गिवन है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। ए बी सी की आय का अनुपात 3:7:4 है, वह उनके खर्च का अनुपात 4:3:5 है। अगर ए अपनी आय का 14 से 2/7% बचाता है और उनकी बचत का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। ध्यान से देखना क्या क्या गिवन है।
आपको गिवन है ए बी और आपको सी, ठीक है। ये आपकी क्या है, इनकम है, और ये क्या है आपका एक्सपेंडिचर है, ये आपकी क्या है, आय है, और ये आपका क्या है, खर्च है, ठीक है। इतना ध्यान रखना है, ठीक है। ए का गिवन है कितना, ए आपका क्या है 14 से ही 2/7% बचाता है, इसका सबने पता है क्या होता है 1/7 होता है। ये आपकी क्या है, ओरिजिनल है, ये आपका क्या है, इफेक्ट है, ये आपकी क्या है, खर्च है। 1 बचाता है टोटल 7 में से, और 6 क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, ठीक है। आय कितनी गिवन है, 3 आपको, 7 आपको, और ये 4 गिवन है, और खर्च कितना है, 4 आपको, 3 और आपका 5 है, ठीक है। अब देखना ध्यान से क्या गिवन, अब आपको पता है सबसे पहले तो क्या करेंगे, आपको पता है इनकम कितनी है 7 है, बट यहाँ तो कितनी है 7, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, और आपको पता खर्च कितना है, यहाँ पे 6 खर्च कर रहा था, इसको क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 बचा रहा है, ठीक है। तो ये नीचे क्या आ जाएगा आपका, ये आपकी यहाँ पे सेविंग आएगी, ठीक है। माइनस कर, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो क्या सेविंग आ जाएगी, बट यहाँ पे इसको भी तो बराबर करेंगे, पहले इसको बराबर करेंगे तो इसको किससे 4 से, और इसको किससे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये टोटल देख लो यहाँ पे 7 चौक 28, इसको तो 28 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको किससे 6 18 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। ऊपर वालों को टोटल को किससे मल्टीप्लाई करना है 28 से, और नीचे कितना 6 18 से, क्योंकि यहाँ पे टोटल 7 इनकम थी, हमारी ओरिजिनल वैल्यू 7 से किया पहले, यहाँ पे 6 खर्च कर रहा तो 6 से किया, बट इनको भी तो बराबर करेंगे, इनको पहले इसको 4 से कर दिया, इसको 3 से कर दिया, ठीक है। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एक बार मल्टीप्लाई कर लो, 28 आपका कितना है, 28 कितना होगा 84 हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, एक बार इनकम दोबारा, ठीक है। आपकी इनकम कितनी हो जाएगी, ए बी सी, ये कितना हो जाएगा 84, इसको 28 सत्ता कितने 8 7 7 8 56 का छिक्का असल 5 7 19 14 और 5 कितना 19 हो जाएगा। ये 4 8 32 का दहुआ, यहाँ पे 3 और 4 दूनी 8 और 3 11, ये क्या है खर्च है आपका, एक्सपेंडिचर है। इसको किससे करना 18 से, 18 18 36 18 चौ कितना 72 हो जाएगा, और 18 कितना 54 हो जाएगा, और 18 पंजे कितना 90 हो जाएगा। इससे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा सेविंग आ जाएगी, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना 2 हो जाएगा आपका, ये कितना 12 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें से माइनस करेंगे 6 में से 2, और ये आपका 19 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आपका 19 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना 14, सही है, ठीक है, ठीक है। और इसमें से क्या बचेगा, ये आपका 22 बच जाएगा, ठीक है। इनका रेशियो कितना 11, और इसका 2 7 14 2 1 2, और ये 2 6 12, 6 71 और 11 कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, जो कि राइट हो जाएगा। देख लो एक बार, ए बी सी के आपको इनकम का रेशियो गिवन है, आपको खर्च का या एक्सपेंडिचर का रेशियो गिवन है। तो आपको बोला ए क्या है 14 से 2/7% बचाता, बट 14 से 2/7% की वैल्यू हमें पता है 1/7 होती है। ये 7 हमारी ओरिजिनल वैल्यू होती है, और ये हमारा इफेक्ट होता है। 7 इनकम है, 6 खर्च कर रहा है और 1 बचा रहा है। तो हमने क्या किया, इनकम को 7 से मल्टीप्लाई किया और खर्च को 6 से मल्टीप्लाई किया, बट इनको भी तो इक्वल करना है। इसको 4 से कर दिया और इसको 3 से कर दिया, टोटल इसको पूरे को 28 से करेंगे, इसको कितने 18 से करेंगे। ये बन के आएगी इनकम, और एक्सपेंडिचर ये बन के आएगा। इनकम से एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे तो क्या सेविंग का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। इतना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना। आगे जितने भी ये 2-3 क्वेश्चन है छोटे हैं, बट सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखना यहाँ पे क्या पूछा है, अच्छे से समझना है इनको, ठीक है। आपको गिवन है 1/4 और 1/9 का मध्य समानुपाती क्या होगा, मीन पूछा आपको, ठीक है। मीन प्रोपोर्शन पूछा आपको, मध्य समानुपाती। आपको ए या बी गिवन है ना, तो आपको क्या करना है, इसमें हमेशा ए बी गिवन है तो क्या करना है, इसका रूट कर देना है। तो क्या गिवन है आपको 1/4 गुना में 1/9 है, इसका रूट कर दो, कितना 1/36, ये कितना बन जाएगा 1/6। आपसे पूछा था 1/4 और 1/9 का मध्य समानुपाती ज्ञात करना था, क्या हो जाएगा, ये आपको फॉर्मूला यूज करना। जब 2 टर्म दी हो तो क्या करना है, ए बी सी आपका 1/6 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना, ए ऑप्शन हो जाएगा सही, राइट, ठीक है। 18 व 36 का तृतीय समानुपाती बताना, थर्ड प्रोपोर्शन बताना आपको, ठीक है। क्या होगा, जब भी तीसरा समानुपाती पूछा तो आपको क्या करना है, b² a, 2 टर्म होती है आपके पास a और b, तो आपको क्या करना है b² a करना। b आपका कितना है 36 है, 36 × 36 करेंगे, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, और a कितना है आपका 18 है, तो 18 दूनी 36 कितना 72, आपका क्या हो जाएगा
तृतीय समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे भी तो होता है a बाई बी, आपका ये क्या है b बाई ए, ये बी स्क्वायर आपका क्या होता है, इसको छोड़ दिए यहाँ पे बी स्क्वायर होता है, ये आपका a हो जाएगा, ऐसा समथिंग होता है। बट आपको ये याद रखना बी स्क्वायर बाई ए, ये एपीजीपी वाले से बनता है। ठीक है, उसको इसको ध्यान रखना आपको बी स्क्वायर बाई ए। ठीक है, जब भी तृतीय समानुपाती पूछा, ठीक है, एक आपका चतुर्थ समानुपाती भी पूछ लेता है। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, तो आपको 3 टर्म गिवन होती है यहाँ पे ए बी सी, ये 3 नंबर गिवन होते हैं आपको। यहाँ पे 2 नंबर गिवन थे तो बी स्क्वायर बाई ए कर दिया, यहाँ पे भी 2 थे तो आपको मीन प्रोपोर्शन पूछा था तो दोनों को रूट में मल्टीप्लाई कर दिया। बट अगर 3 दे रखे तो क्या करना है, आपसे पूछा यहाँ पे देखो अच्छे से देख लेना कौन, 12 16 और 18। ठीक है, 12 16 और 18 गिवन है तो आपको क्या करना है, जब भी आपको थोड़ा चौथा समानुपाती पूछा तो क्या करना है, बी सी अपॉन ए करना है। बी सी क्या है 16 इंटू 18 और ए कितना है आपका 12, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 3 6 18, 6 चौक कितना 24, 24 क्या आ जाएगा आपका चतुर्थ समानुपाती आपका आ जाएगा, फोर्थ प्रोपोर्शन आ जाएगा। ठीक है, सारे फॉर्मूलों को आपको अच्छे से पढ़ना है। मीन पूछा है तो गुना में रूट करना है, आपको पूछा है आपको तृतीय समानुपाती पूछा है तो बी स्क्वायर बाई ए करना है, चतुर्थ समानुपाती पूछा है तो बी सी बाई ए करना है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छे से रीड करने हैं, 2-3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है, जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।